आरजेडी से ही ठेस उनको पहुंचा था। एक्चुअली 2015 में टिकट इनको मिलना था, लेकिन इनके नाम के साथ छल करके वो किसी दूसरे नीरज यादव को वो टिकट दे दिया गया कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो हम लोगों के साथ बिल्कुल ठगी हुआ। इस साल जो बाढ़ है ये नेताओं के लिए है, जनता का बाढ़ ये नहीं है, ये नेताओं का बाढ़ है। इससे पिछले बाढ़ में कहाँ थे? लेकिन मैं तो सोच रखी हूँ यदि टिकट मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे निर्दलीय भी लड़ना होगा, मैं लड़ूंगी। आता है और मेरे जीतने से पहले भी आता था, लेकिन कुछ न कुछ घटा है। लेकिन हाँ, पूरा तब तक नहीं घटेगा जब तक मेरे से जो ऊपर नेता है वो भी जब विधायक। हाँ बिल्कुल। चुनाव का जब समय आता है तो नेता जो है वो जनता के बीच जाते हैं, लगातार वहां जनता के बीच जाके मेहनत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि आज जिस विधानसभा में है वो कटिहार जिला का बरारी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से जो महिला प्रत्याशी है वो भी आपको उतना ही दिखाई पड़ेंगे जितना पुरुष प्रत्याशी जो है अलग अलग पार्टियों में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आज हम अभी हैं भाजपा नेत्री बबीता यादव जो बरारी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद भी है और भाजपा में काफी सक्रिय है। और आप जब सोशल मीडिया पे जाइएगा तो इनका भोकाल आपको अलग से मिलेगा, एकदम पूरा टाइट, जनता के बीच में जाना, जनता के बीच राहत सामग्री बांटना, जनता से मिलना, जनता को आर्थिक मदद करना और इवन जनता की समस्याओं को लेकर दिल्ली पटना तक की दौड़ लगा देना। अब मैडम में की भी इच्छा जग चुकी है कि वो भी भाजपा अगर चाह ले और ये सीट भाजपा को चले जाए तो ये भी अपनी उम्मीदवारी यहां से दे दें। तो अब देखना है कि मुख्य पार्षद जी अब इतना काम कर दी हैं तो हम जानना चाहते हैं कि इनकी जो उम्मीदवारी है उस पे भाजपा क्या कुछ बातचीत हुआ है कि नहीं। हमारे साथ में बात करने के लिए बबीता यादव जी है जो मुख्य पार्षद बरारी नगर पंचायत है। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड के चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोशल मीडिया पे पूरा भोकाल टाइट रखती है एकदम जनता के बीच, एकदम मिनट नहीं होता है कि पूरा आपका रील वीडियोस, राहत, आर्थिक मदद, समाज के रूप में जाके मदद करना, लोगों के बीच में जाके खड़ा हो जाना, कहाँ से सब आ गई? देखिए जो आप बात अभी उठाए कि पब्लिक के बीच जाना, भोकाल मचाना, आप आज से मैं तो कहूँगी कि आप 90 के दशक से आप चीज को वॉच कीजिए, देखिए। एक समय था कि हमारे पति का भोकाल हुआ करता था। जब उनको राजनीतिक कुछ ठेस पहुंचा, उनका जब मोह भंग हो गया अपनी राजनीतिक से, उसके बाद मैं उनकी जगह ली हूँ और उस समय से बढ़ चढ़ के मैं राजनीतिक में हूँ और जाते रहती है। बिल्कुल। और आज मैं जनता के बीच गई हूँ, काम की हूँ, तभी आज मैं इस पद पे विराजमान हूँ। अगर मैं इस पद पे विराजमान हूँ तो अपने काम के बदौलत। ठेस कहाँ से पहुंचा था? आरजेडी से? जी हाँ, आरजेडी से ही ठेस उनको पहुंचा था। एक्चुअली 2015 में टिकट इनको मिलना था, लेकिन इनके नाम के साथ छल करके वो किसी दूसरे नीरज यादव को वो टिकट दे दिया गया। ये इनको बहुत ज्यादा ये आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। उस समय से इनका जो है अपना राजनीति के प्रति इनका मोह भंग हो गया है। तो आप इसलिए बीजेपी में कूद पड़ी? बिल्कुल। उस टाइम में हम बोले कि अब लालू यादव को छोड़ना ही नहीं। बिल्कुल नहीं, उनका था कि हमको लालू यादव को नहीं छोड़ना, लेकिन मैं 2015 की बात बता दूं, हालांकि उस टाइम में बिहार में भाजपा की सरकार भी आपके साथ ठगी कर लिया। हाँ, कह सकते हैं कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो हम लोगों के साथ बिल्कुल ठगी हुआ। अब ये मैं नहीं कहूंगी कि लालू जी ने ठगी किया, ये तो खैर नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने इनको आश्वासन तो वही ना देते हैं, उनके द्वारा आश्वासन मिला। कौन टिकट बांटता है? 2015 में तो तेजस्वी बहुत छोटे थे। लेकिन तेजस्वी उस टाइम में छोटे थे नहीं, उनका उस टाइम में राजनीतिक में पहला कदम था, लेकिन कुछ और ऐसे लोग थे जिसका कि उस टाइम में चलता था। लालू जी उस टाइम में छोड़ने के समय थे और तेजस्वी जी का पहला कदम था। और इस बीच में वहां पर जो, अब क्या कहा जाए उतना तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जो लोग होंगे उन्होंने पैसे का खेल किया और पैसे के होर फेर के कारण ये टिकट का भी होर फेर हुआ। बताइए, तब तो बीजेपी में आप गई हैं, बीजेपी में भी टिकट आपको नहीं मिलेगा, तब तो फिर यही आरोप बीजेपी में भी लगा दीजिएगा। देखिए मैं इस तरह से नहीं कह सकती हूँ कि बीजेपी में नहीं मिलेगा तो ये आरोप में दौड़ रही ना दिल्ली पटना। बिल्कुल दौड़ भी रही हूँ। और लोग जब बोलिएगा हमको हमारे नाम पे किसी और को मिलेगी। हाँ, मैं कह रही हूँ अगर बीजेपी को लग रहा है, बीजेपी सरकार या फिर हमारे नेता को लग रहा है कि मैं इतना काम करके अगर उनका नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई अगर मुझे मान सम्मान देगा, कोई और पार्टी बुलाएगी, हाँ बिल्कुल मैं कह रही हूँ मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं काम करती हूँ जनता के लिए। मेरी प्रायोरिटी बनती है कि मैं जनता का काम कैसे करेंगे, पैकेट से कम पंचायत में कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी पूरा विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात हो रही है, बिल्कुल जा रही है, नाव पे चल रही है। बिल्कुल। बाढ़ आया था? बिल्कुल। कहाँ आया? मेरी बात सुन लीजिए, बाढ़ इस साल नहीं आई। इस साल जो बाढ़ डूब गया, बरारी उधर पूरा डूब गया। बिल्कुल सुन लीजिए, इस साल जो बाढ़
है ये नेताओं के लिए है, जनता का बाढ़ ये नहीं है, ये नेताओं का बाढ़ है। इससे पिछले बाढ़ में कहाँ थे ये मेढक, जो बरसाती मेढक निकल आए हैं, पिछले साल कहाँ थे? और आप मेरा सोशल मीडिया पलट के देखिए, मैं नियंत्रण लगी हुई, हर साल लगी हुई। इस साल क्या बात? बाढ़ नहीं आया है, पानी नहीं घुसा है, सब जनता बेवकूफ बना रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, कम्युनिटी विजन नहीं चल रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, इस साल जनता का भी पौ बारह है। पप्पू यादव मतलब बिना मतलब है घूम गए। देखिए, पप्पू यादव एक अलग चीज है, फिर वो भी तो बारे में आए, कटिहार आए ना, वो सब दिन आ रहे हैं। विजय सिंह के साथ घूम रहे हैं। जो जो नेता है वो सब दिन आ रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो बरसाती मेढक हैं, जो इस साल चुनाव होना है, इस साल बाढ़ आया है तो वो क्षेत्र में जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो सरकार हर साल चुनाव करा दे, कम से कम वो गरीब जनता जो पानी में डूबती है उसको कम से कम इतने इतने नेताओं का भरमार मिलेगा और कुछ न कुछ फायदा तो मिलता ही रहे। एक रोचक जानकारी बता देते हैं कि इनके पति नीरज कुमार कश्यप उर्फ हिटलर यादव हैं, जो आरजेडी के नेता थे और आरजेडी से लगाव रखते थे। और हम सवाल अब इसी से लेंगे, इनके परिवार से ही लेंगे। आपके परिवार में भी तो आरजेडी के सब लोग हैं, आपकी जो ननद हैं वो हैं, आपके देवर हैं वो हैं, आप भी बीजेपी में प्रत्याशी है, मतलब एक ही परिवार से सब विधायक हैं, सब पार्टी में। देखिए, सब विधायक बन कहाँ गए हैं? है ना, बिल्कुल दौड़ रहे हैं ना, लोग के बीच जा रहे हैं ना। देखिए, एक्चुअली सब पद एक घर में जाना चाहिए। पद कहाँ है? अरे लड़ाई पद लड़ नहीं है, खाब है, तो खाब तो हर कोई देख पैसा सब कमा लिए हैं पूरा एकदम। आज थोड़े लिए हैं, वो तुम्हारे दादा बाप दादा के जमाने से है। हमारे जो दादा हुए करते थे, यानी हमारा ददिया ससुर, उनका बिजनेस चलता था उस टाइम में कलकत्ता से, और उस टाइम में जहाज उतरती थी हमारे घर के पास। ये जहाज नहीं रुकती थी, वो पानी वाला जहाज जो था वो रुका करता था हमारे घर पे। ये अभी का नहीं है, उस टाइम में हम लोगों को थाना से फोर्स मिलता था जो मेरे घर पे चौकीदारी में रहते थे। ये रईसी और ये खानदानी, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। तो इसलिए मतलब सब लोग टिकट के लिए एक के परिवार से, मतलब आरजेडी से भी बीजेपी से भी सब कैंडिडेट एक के परिवार देखिए, मैं बता होना चाहिए, अगर बाई चांस मिल गया तो। देखिए, मैं बता दूं, जहां तक आप कह रहे हैं कि टिकट या नेता, हमारे दादा भी जो थे ना, हमारे बड़े ससुर बता दे, यानी बड़े ससुर, वो भी ताउम्र आजीवन मुखिया रहे। तो ये समाज सेवा का जो है हम लोगों के खून में ही है। तो अभी भी सब कैपेबल हैं, और लोग जान रहे हैं इस खानदान को कि शुरू से यहाँ पे लोग नेता रहा करता, और ये घर जो है हमेशा जनता की सहायता में खड़े होते हैं। तो जनता आती है, जनता का काम होता है मेरे यहाँ से। एक मिनट मेरी बात पहले सुन लीजिए। और जब लोग समाज का सेवा करते हैं तो लोग खाब देखते हैं। कुछ बताइए, अगर आपके परिवार में जो आपके देवर हैं या आपकी ननद हैं, उनको आरजेडी से टिकट मिल जाता है तो फिर बबीता यादव का क्या रोल होगा? कुछ रोल नहीं, मैं बीजेपी में हूँ तो हूँ। मतलब ऊपर से रहिएगा? हाँ बिल्कुल। और भीतर से सपोर्ट कीजिएगा आरजेडी को? नहीं, ऐसा भी नहीं हम कह रहे हैं कि भीतर सपोर्ट भीतर से थोड़ी होता है। सपोर्ट होता है तो वो दिखना चाहिए, दिखेगा। दिखेगा ना हाँ, सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट दिखेगा। हाँ, जो आरजेडी में दिखेगा। अब क्या दिखेगा वो तो समय बताएगा ना। अगर हो सके हमको मिल हो सकता जाए, है यदि कि हम ही को मिल जाए तो फिर आप क्या कहिएगा? नहीं, तो फिर वही तो पूछ रहे हैं, पहले अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली मैं बहुत, परिवार को मिलेगा सपोर्ट कर दीजिएगा। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। बोले ना भीतर सपोर्ट कर देंगे। कहाँ बोले हम भीतर से सपोर्ट कर देंगे? ऐसा मैं नहीं बोली हूँ कि भीतर से सपोर्ट, हमने समय बताएगा। समय बताएगा। हाँ, समय मतलब बताएगा। परिवार को मदद कर देना है। लालू जी जो टिकट छल कर लिए थे उसका मतलब बदला ले लेना है। देखिए, ये तो फिर मैं वही कहूंगी, वो समय बताएगा। अब क्या मैं ऐसा कहूँ कि अगर टिकट उनको भी नहीं मिले और बीजेपी से हमको भी नहीं मिले, लेकिन मैं तो सोच रखी हूँ यदि टिकट मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे निर्दलीय भी लड़ना होगा। तो मैं लड़ूंगी। बंदूक लेते हैं, गार्ड वार्ड सब लेके चलते हैं, लोग बोलता है कि बबीता जी एकदम पूरा एकदम गार्ड वार्ड सब लेके चलते हैं, कुछ दिक्कत है, खतरा उतरा है क्या जानू उन पे? देखिए, खतरा होता नहीं है। एक्चुअली ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसे चलती है, गार्ड लेके चलती है, तो उसको ये भी देखना होगा कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मैं एक नेत्री हूँ, और आप देखेंगे नेता हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप नेत्री हैं, वो हम लोग जानते हैं, आप लिखती भी हैं, मुख्य पार्षद, मतलब समझ जाते हैं कि नेता ही हैं, चुनाव जीत के आए हैं। ये गार्ड वार्ड लेके चलने का कहाँ से? बिल्कुल, मतलब लोग अपने पति को लेके चलता है, अपना देवर को लेके चलता है, अपना बेटे को लेके चलता है। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं होता, तो मेरे साथ गार्ड का होना तो बनता है, क्योंकि मैं कभी कभी 2:30 बजे 3 बजे सुबह घर पहुंचती हूँ। और आप जान सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है किधर दियर है, तो काफी ग्रामीण इलाका भी है, हर तरह की बातें हैं हमारे। डर लगता है? डरती हूँ, डरने के जहाँ देखिए, लोग गार्ड लेके चलता है ना, तो जब कुछ होता है तो गार्ड भाग भी जाता है, और गार्ड पीछे, पहले तो खुद उसका जो है सामना करना पड़ता है। दुश्मन है आपके? बिल्कुल। इसलिए हाँ, लेके चलती है? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, काम कितना कर दिए नगर पंचायत में? कितना उतना का काम हो चुका है? बहुत इस पे चर्चा अभी और भी करेंगे कि काम कितना कर चुका है। देखिए, मैं जो जितना काम की हूँ तो वो कम भी नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ने लायक काम की है कि नहीं?
हाँ बिल्कुल की हूँ। लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और भले जो उसके अंदर स्वार्थ होगा या जो ओछी राजनीति करती है वो भले नहीं बोले, लेकिन जो स्वतंत्र है वो बोलता है कि मैडम आप जिस तरह का काम कर रही हैं इतना काम तो एक इतना राशि विधायक भी नहीं करता है। इतना राशि और कर दिया। आपको विधायक बनना चाहिए, क्योंकि बरारी का जो अभी मैं रंग रूप बदल रही हूँ, इससे लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं मान के चले भी मैं एक मुख्य पार्षद हूँ तो मेरा एक जगह चिन्हित है कि मैं इतना में ही काम कर सकती हूँ। तो उसमें अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो अगर मुझे विधानसभा की जिम्मेवारी मिलेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार का भी देना आरोप चाह लगता है, पर भ्रष्टाचार देखिए, का भी आरोप वो लगता है। आपके उप मुख्य पार्षद ही लगाते हैं, पार्षद भी लगाते हैं। देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं अगर आपके नजर में मेरे नजर में नहीं है। वीडियो सार्वजनिक होता है, जब बयान आता है, कई बार मेरे चैनल पे भी बयान चला है, सार्वजनिक होता है बयान, लगाते हैं कि इसमें यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ काम नहीं हुआ, मुख्य पार्षद जो ध्यान नहीं दे रही है, तो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगते हैं। बिल्कुल। अब देखिए सिर्फ आरोप लगाना मेरा सवाल ये है कि आरोप लगता है तो कहीं आप दोनों में मनमुटाव तो नहीं है? नहीं, मनमुटाव, अगर मनमुटाव तब कहेंगे जबकि वो मेरे बगल के कुर्सी पे नहीं बैठेगा। यदि कहीं मिलते वो मेरा मान सम्मान नहीं देगा तब होता। कैमरा में आके बोल रहा है तो उसका मतलब क्या लग रहा है कि सही है। तो मुख्य पार्षद कौन है? कहा, मैं तो आज तक नहीं सुनी हूँ मुख्य पार्षद। नहीं, मैं तो नहीं सुनी हूँ। सब चीज ठीक है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया है। हमको तो कभी नहीं लग रहा है कि वो कभी नाम लिया होगा मेरा। हाँ, वहाँ के वार्ड से या तो फिर किसी काम से हो सकता है, नाराजगी हो सकती है। पानी जम जाता है? कहाँ पानी जम जाता है? गली उली में पानी जम जाता है? नहीं, इससे पहले क्या हाल था? जम जाता वो मत बोलिए, ये देखिए लोग परेशान रहते हैं। ये देखिए कि इससे पहले क्या हाल था और अभी क्या हाल है। मैं जब से आई हूँ तो मैं अपने अनुसार से काम कर रही हूँ और मेरे पास जितना फंड आएगा, जितनी पैसा आएगी, उसी अनुसार से काम होगा ना। कितना का अभी तो राशि आपको यहाँ मिलता है नगर पंचायत? देखिए, बजट जो होती है, बजट तो काफी लंबी चौड़ी बजट होती है। वो बजट हम लोगों का मांग मिलता कितना? जितना का बजट होता है उसका हमको लगता है 25% भी नहीं मिलता है। अगर बजट आ जाए, फंड आ जाए, फिर हमको काम करने में क्या दिक्कत? अभी तक मैं कितना काम करवा चुके हैं? 2-2.5 साल तो हो गया होगा आपका बना हुआ। देखिए 2-2.5 साल हुआ बिल्कुल। 5 करोड़ का काम हुआ है कि नहीं? नहीं, अगर टोटल का बताएं तो शुरू का 6 महीना तो मेरा ऐसे ही चले गया, उसमें कहीं कोई फंड नहीं था। इधर 2 साल से आ रहा, जिसमें कि पिछले बार जहाँ तक कि हमने टेंडर करवाया था तो 1 करोड़ का टेंडर हुआ था, बाद बाकी जो विभाग के द्वारा कुछ हुआ तो मान के चलिए उसमें वही 1 करोड़ 2 करोड़ का काम हुआ होगा। 1 करोड़ तो खैर इसका तो मैंने ये करवा दिया, टेंडर करवा दिया, बाद बाकी विभाग के द्वारा हुआ। मान के चलिए 2 से 2.5 करोड़ का पिछले सत्र में हुआ। इस सत्र में तो अभी पैसा आया ही है, बाद बाकी काम हो रहा है। अच्छा जी, अभी दिल्ली गई थी आप, टिकट उकट के दौड़ रही थी क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा सोच है कि हम मांगेंगे नहीं, कभी नहीं मांगेंगे और ना ही कभी मांगे हैं, ना मांगेंगे। बोल तो रही है हमारा शौक है, हम क्या करें? अभी आप बोल रही हमारे काम को देख के शौक है, अरमान है कि मुझे टिकट मिले, मैं काम करूं। ठीक है, अगर लग रहा है प्राथमिकता बीजेपी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे मोदी सरकार तो बोल ही रहे, दे भी रहे हैं, तो उस अनुसार से हमारा भी टिकट कटवा दीजिएगा जेडीयू से मिले। देखिए अगर काम सही होगा और ऊपर शीर्ष आपको क्या लगता है? देखिए अभी तो जितना कुछ हो रहा है और अभी तो खैर हालांकि गठबंधन में हम लोग गठबंधन धर्म निभाएंगे, इसीलिए आपको क्या आप ना ही पूछे तो बढ़िया रहेगा। और सब दिन ना ही पूछे मतलब अच्छा है तो बताइए अच्छा है, खराब है तो बताइए खराब है। नहीं, वो समय बता देगा। क्या समय बताएगा? अब समय का आपने चुनाव आ गया, आप खुद प्रत्याशी आने दीजिए, समय बता देगा। आप खुद प्रत्याशी बने, गोल गोल घुमा रही हैं आप। देखिए वो जो काम कर, डर भी लग रहा है आपको बोलने में, बिल्कुल खुल के आ भी नहीं रही। मैं कभी डरी ही नहीं हूँ। ये अभी बताइए ना, काम हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं, क्योंकि पहले की विधायक की बात। भ्रष्टाचार का काफी आरोप लगता है कि जब ब्लॉक में कोई लोग जाता है काम कराने के लिए, मोटेशन कराने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, उसमें पैसा लिया जाता है राशन कार्ड बनवाने में, तो आपके पास ये सब मामला आता है? आता है और मेरे जीतने से पहले भी आता था, लेकिन कुछ न कुछ घटा है। लेकिन हाँ, पूरा तब तक नहीं घटेगा जब तक मेरे से जो ऊपर नेता है वो भी जब ऊपर जब विधायक, हाँ बिल्कुल, वो भी जब मतलब सीधा विधायक पर आरोप है कि भ्रष्टाचार का आरोप है। अगर वो सही होते तो जो हो रहा वो नहीं हुआ, वो नहीं होता। तो भ्रष्टाचार है? हाँ बिल्कुल है। रुपया लोगों का शोषण हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अधिकारी पैसा ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ले रहे हैं। एकदम आप आरोप एकदम खुले मन से लगा रहे हैं? बिल्कुल बरारी में भ्रष्टाचार है। इसके कारण मेरा भी आए दिन जो होता है ना, हमारा उनसे जो है बनता नहीं है, विधायक से नहीं, विधायक जी से नहीं, हाँ, यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे नहीं बनता है। हाँ, बीच में एक विवाद हुआ था आपका, उसमें क्या पेचप उचप हो गया, फिर देखिए फोटो टोटो आ गया एकदम पूरा अच्छा से मिलाते हुए कार्यपालक अधिकारी से। अच्छा, वो हमारे कार्यपालक हो गया, पेचप हो गया। मेरे कार्यपालक पदाधिकारी की बात जहाँ है कि एक्चुअली ये जो आपने कहा मोटेशन या ये सब जो भी काम हो रहा है, राशन कार्ड, ये हमारे यहाँ से अभी नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी हमें यह ब्लॉक का तो बात बता दिए कि भ्रष्टाचार है, आप आरोप लगा दिए। आरोप लगा रही है ना? हाँ बिल्कुल लगा रही हूँ। लेकिन बीच में फिर आपका भी एक विवाद हुआ था ना, वो मामला खत्म हो गया?
हाँ, खत्म ही दोस्ती हो गया, शादी वादी में कहीं कहीं थी, फोटो टोटो वायरल खूब हुआ था। देखिए, दुश्मनी ऐसा नहीं था कि किसी बात काम को लेकर दुश्मनी। हाँ, विकास को लेकर। काम ना काम की बात थी ना विकास की बात थी कि उसने आके मेरे किसी गरीब जनता को कुछ वो ऊंच नीच बात कह दी थी, बस इसी उसी में आप आकर्षित हो गए थे। बिल्कुल, क्योंकि मैं सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमारी जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बबीता यादव का यही स्पष्ट रूप से है जी कि हाँ। जनता के साथ में भेदभाव और उनको तकलीफ और किसी भी तरह की परेशानी होगी तो फिर हम मोर्चा संभाल लेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े मैं वो करूंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सफाई कर्मी सब भी क्या कहता है, बीच में बहुत परेशान थे, क्या हुआ, वेतन तेतन मिल रहा है आपको? देखिए, वेतन तो सब दिन मिलता आया है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं, हालांकि आप लोग उससे भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये होता है कि ये पीएफ उनका कट रहा था, और सच पूछिए तो हम भी पहली बार बने हैं, इतना मेरा भी इस पे नहीं था, और मैं ये नहीं जान रही थी, तो इसलिए मैंने कभी उसका दस्तावेज भी मैं नहीं निकलवाई, नहीं मैं इस पे देखी। मुझे लगा कि इसके लिए तो सरकार हमको कार्यपालक दिए हुए हैं, तो कार्यपालक का ये काम होता है, कार्यपालक देख रही होगी। जब ये विवाद बढ़ी तब फिर मुझे मालूम हुआ कि नहीं, मुझे उस चीज पर भी नजर रखना था कि वहां जो पैसा कट रहा है वो हमारे सफाई कर्मी के खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो लोग दबंग काहे बोलता है आपके पति को, आपको? काम के बदौलत, काम के बदौलत, बिल्कुल जनता के लिए, बिल्कुल जनता के लिए दबंग क्या, कुछ भी अगर सुनना पड़ेगा तो मैं सुनूंगी। हाँ, एकदम सुन लीजिए। बिल्कुल दबंग हूँ। अगर मेरे जनता के साथ बेपरवाही होती है, लापरवाही होती है उसके काम में, अगर उस जगह मुझे दबंगता जो लेता है अधिकारी उसके लिए तो मैं काहे दिखाऊंगी। बताते हैं? किसके लिए? घूस जो भ्रष्टाचार बता रहे हैं उस पर आवाज काहे मैं नहीं तो उठाते? कह रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, ब्लॉक के स्टाफ में 2-4 ऐसे लोग हैं जिससे कि मेरा बनता नहीं है। बनता किस लिए नहीं, क्या उससे मेरा क्या लेना देना है? तो पब्लिक के ही काम को लेके हमारी बात होती है, तो कभी कभी हॉट टॉकिंग हो जाती है। तो दिल्ली वाली बात तो बता ही नहीं कि नितिन गडकरी या सोनी वैष्णव से मिल के आए, खाली फोटो खिंचा के आई, कुछ कामों का बात करके आई है। देखिए, काम की बात जहां तक हो रही है तो बात छुपी हुई है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब कुछ आ जाता है तो सोशल मीडिया पे तो पूरा फोटो वोटो आप छपाती हैं, एकदम देते रहती हैं, कहीं जाती हैं तो हमको ये बताइए, काम का बात हुआ नितिन गडकरी या सोनी वैष्णव से, या फिर? मैं वही बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला है कि हमारे बराड़ी विधानसभा का एक ज्वलंत मुद्दा था, ये सड़क जो है आपका NH फुलवरिया से लेके काढ़ागोला घाट तक, और इधर डुमर पुल से लेके बराड़ी तक, और इस गंगा पुल पे एक पुल का निर्माण पीरपैती पुल से। तो ये मैं देख रही थी कि आए दिन विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ रहा है, लोकसभा में भी मुद्दा उठ रहा है, जनता भी उठा रहा है। बिल्कुल। यहाँ के गंगा पुल वाला जो है जो समिति है, जो संगठन है, वो लगातार उठा रहा है। जी हाँ, ये लगातार ये मांग जो ये चलती जा रही है, लेकिन काम हो क्यों नहीं रहा है, मुझे ये जानना था। इसलिए इस तह तक पहुंचने के लिए मैं दिल्ली की दौड़ लगाई, और मैं वहां तक पहुंची जहां की ये कार्यक्रम का लास्ट स्टेज होता है। लोगों का मैंने सुनी ऐसा भी कि लोगों का कहना हुआ कि ये तो मतलब वहां चली गई तो वहां थोड़ी होगा, आप नीचे जाइए, नीचे स्तर पे, और बड़े के पास आप नहीं जा रहे हैं तो आपका काम नहीं होगा। अगर आप नीचे नहीं पहुंच पाए, अगर ऊपर पहुंच गए तो उम्मीद रखिएगा आपका काम। सोनी वैष्णव से क्या बात हुआ? हाँ, वहां भी मैं पहले यहाँ की मैं बात बता दूं। वहां जाने के बाद मुझे मालूम चला लोग मांग तो रख रहे हैं, लेकिन मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है ये किसी ने आज तक आउट नहीं किया। मैं जब पहुंची वहां नितिन गडकरी सर के पास, तब मुझे वहां मालूम चला ये सड़क जो है हमारा, ये जब तक NHI से नहीं जुड़ेगा तब तक पुल बन ही नहीं सकता है। अब रही बात की सबसे पहले उस रोड को NHI में जुड़ाना होगा। NHI में जुड़वाने के लिए फिर हमें नितिन गडकरी सर ने मुझे बताया, तो फिर NHI में जुड़वाने के लिए जिसके पास जाना होगा उसको मैं अभी रखी हूँ दबा के। मैं कहाँ गई, किससे मिली, फिर मैं वहां गई तो फिर उन्होंने मेरे सामने सुन लेगा तो पहुंच जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, फिर काम करूंगी मैं और वाहवाही लूट लेगा कोई और, इसीलिए थोड़ा मैं दबा के रखी हूँ। मेरे सामने में उन्होंने अपने सचिव को लेटर फैक्स करने के लिए बोला और कॉल लगाने के लिए बोला हमारे बिहार के डिप्टी CM को। हमारे डिप्टी CM इस चीज को लिख के जब तक नहीं देंगे तब तक फिर ये रोड NHI से जुड़ नहीं सकती है, और जब तक यह रोड NHI में नहीं जुड़ेगी, ये रोड नहीं बनेगी, तब तक गंगा पुल बन नहीं सकती है। तो कम से कम इतना तो मैं आपको यहाँ से आश्वस्त कर देती हूँ। और आगे रही बात फिर से दौड़ना होगा, मैं फिर दौड़ लगाऊंगी, और मैं अब लगी हूँ। पैसा है किस चीज के लिए? चुनाव लड़ने के लिए हमको पैसे की जरूरत नहीं होगी। तो कैसे, कहाँ चुनाव लड़ जाएगा? कितना करोड़ों खर्चा होता है। जनता जनार्दन का सहयोग है मेरे साथ। शौक तो आपको भी कड़िया उड़िया गाड़ी पे खूब चढ़ने का है। हाँ बिल्कुल, और नया शौक नहीं है, ये शौक मेरी पुरानी है। तो चढ़िया तो लोग दबंग बोलेगा, बाहुबली बोलेगा, जनता से कैसे वो आज थोड़ी बोल रहा है, आज थोड़ी बोल रहा है। मैं ये चुनाव जीतने से पहले भी मैं दबंग थी, ये चुनाव लड़ने से पहले भी मैं हिटलर यादव की पत्नी थी, आज थोड़ी मैं हिटलर यादव की पत्नी बन गई हूँ। मतलब इस तरह से बोलिएगा जनता को बुरा नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे आप बोल रही हैं एकदम जनता ने दबंग थी, दबंग हूँ,
मतलब डरा रही हैं क्या? डरा नहीं रही, मैं बता रही हूँ। किसको बता रही हैं? आपको बता जनता रही को हूँ, ऐसे डराइए चैनल के माध्यम नहीं, हमको क्या बताइए, हमको डरा रही है कि कैद कर लीजिए। मेरी बात सुनिए, जनता यदि डरती तो फिर मुझे वोट नहीं करती, मुझे इस कुर्सी पर नहीं बैठाती जनता। वही तो पूछ रहे, पैसा वैसा है, चुनाव पैसा से लड़ा जाता है। मैं यह भी चुनाव में मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर बोलते हैं बहुते पैसा मेरे पास रहा, बहुते गाड़ी घोड़ा था, मैं हिटलर यादव की पत्नी रही हूँ, ये रही हूँ, फिर अभी बोलते हैं पैसा नहीं है। आप क्या पूछ रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए? हाँ तो पैसा है ना। नहीं, चुनाव में पैसे पे नहीं लड़ती हूँ। तो कहाँ से लगेगा? टिकट में लगता है पैसा। पैसे से मैं अपना मेंटेनेंस, टिकट में पैसा लगता है। नहीं, मुझे वैसा लड़ने में टिकट पैसा नहीं लगता चाहिए। है। मैं वैसा टिकट नहीं लूंगी, जो मुझे पैसा दे के टिकट देगी, मैं वैसा चुनाव में नहीं लड़ूंगी। और रही बात क्षेत्र में भी, अगर क्षेत्र में जनता कहेगी कि आप पैसा दीजिए तब आपको वोट देंगे, तो वैसा वोट भी हमको नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात हो रही है, बता, गोटी सेट किए हैं कहीं? हाँ हो रही है बात, गोटी सेट किए हैं हाँ, कर रही हूँ। कि झूठे मोटे तोड़ रही हैं? अब झूठे मुठ्ठे दौड़ रहे हैं या क्या दौड़ रहे हैं वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। और इतना जो दौड़ है सब झूठे मुठ्ठे दौड़ रहे हैं, एक को सही होगा बाद में कि सबका दौड़ तो झूठे होगा? टिकट तो एक को ना मिलेगा जी, तो सब तो झूठे आप भी दौड़ रही हैं ना? हाँ, मैं भी दौड़ रही हूँ। ये भी दौर में है और पटना की दौड़ लगाए हुए हैं, दिल्ली की दौड़ लगाई हुई है। अब देखना ये है कि अगर ये सीट जेडीयू और बीजेपी के बीच में किसे जाती है, क्योंकि यहां से जदयू के विधायक विजय सिंह निषाद हैं। अगर उन जदयू ये सीट बीजेपी से रिप्लेस करती है तो ये भी एक दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जनता के बीच में रही है, दबंग छवि है। पति अभी इनका जो है वो, इनके जो पति हैं वो काफी प्रचलित है, इनका भी नाम काफी है। तो ये भी पटना दिल्ली का दौर लगा रही है, नेताओं से मिल रही है और अपने काम के बूते, अगर एक नगर पंचायत की मुख्य पार्षद है तो ये अपने काम के बूते कह रही है कि मैं जनता का काम की हूं और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मुझे मौका अवश्य मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा कितना भरोसा इन पे जता सकती है। प्रफुल्ल झा, कटिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।